पांव लगन के थक के चूर नहीं होते, द्वार उपलब्धियों के दूर नहीं होते। बड़ा किया कद जिसने अपने हौसलों का, उसके लिए खट्टे कभी अंगूर नहीं होते। किसी अनजान शायर की ये पंक्तियां उनकी शान में हैं, जो अपने हौसलों की उड़ान से आकाश को नापना चाहते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं प्रशांत नारायण गोलवलकर, जिन्होंने अपने जीवन को एक अलग अंदाज में जीने की तमन्ना रखकर जीवन का उद्देश्य बनाकर अपने जीवन की यात्रा शुरू की। यात्रा भी ऐसी जो शायद एक आम इंसान सोचने की हिम्मत भी न कर सके। साइकिल पर सवार होकर दुनिया घूमने के जुनून ने प्रशांत गोलवलकर को एक आम इंसान से अलग पहचान दिलाई है। ये कहानी है उसी शख्स की जिसने अपने यौवनकाल से यात्रा शुरू की और आज 59 बसंत पार करने तक विश्व के सभी महाद्वीपों के 91 से भी अधिक देशों में वसुधैव कुटुंबकम की सोच के साथ दुनिया भर में एकता और भाईचारे का संदेश दे रहा है। हर देश की अच्छाइयों को सारे जहां में फैलाने का जज्बा आज भी प्रशांत गोलवलकर के दिल में बना हुआ है। सपने देखना मानव का स्वभाव है। उन सपनों को संजो के रखना और उनको हकीकत में बदलना थोड़ा कठिन होता है। मैंने भी अपने जीवन में एक सपना देखा था, अपनी आंखों से दुनिया देखना, अर्थात दुनिया की सैर करना। सपना कठिन था, इस सपने को मैंने संजो के भी रखा। कितने वर्ष तक, 17 वर्ष की उम्र में स्विट्ज़रलैंड की यात्रा करने का सपना देखने वाला मैंने 35 वर्ष में स्विट्ज़रलैंड की यात्रा की। इन 17 वर्षों में मैंने क्या किया होगा? इन 17 वर्षों के अंदर कितने ही प्रलोभन मेरे जीवन में आए होंगे, कितनी ही घटनाएं दुर्घटनाएं मेरे जीवन में घटी होंगी। इन सबको दरकिनार करते हुए मैंने इन 17 वर्षों के अंदर लगातार संपूर्ण भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक का भाग अलग अलग यातायात के साधनों से घूमा, जिसमें साइकिल भी थी। ऐसे दुर्लभ स्थान जो सुने जाते हैं, देखे नहीं जाते, ऐसे तपोवन, नंदनवन, नचिकेता झील, रुद्र कुंड और सहस्त्रताल जैसे 11 वर्ष तक लगातार अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा की, जो संपूर्ण भारत का पूरा भ्रमण 17 वर्ष तक लगातार कई बार करने के पश्चात मुझे ऐसा लगा कि अब अपन ने बाहर की ओर चलना चाहिए। परंतु बाहर की ओर चलने का सपना देखना जितना आसान था उतना वो कार्य आसान नहीं था। उसमें बहुत सी अड़चनें थी, बहुत सी अड़चनें पार करने के लिए और मुझे काफ़ी समय लगा। जज्बे और जुनून के बल पर व्यक्ति हर बड़े से बड़ा काम कर सकता है और इसे चरितार्थ किया है प्रशांत गोलवलकर ने। इस राह पर प्रशांत गोलवलकर ने अपना पहला कदम 1968 में बढ़ाया, जब उन्होंने विभिन्न साधनों से 1983 तक अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा कर डाली। यात्रा के शुरुआती दौर में अनुभव की कमी और नए रास्तों ने प्रशांत गोलवलकर को खासी परेशानियों में डाला, परंतु प्रशांत गोलवलकर रुकने वालों में से नहीं थे। दिन ब दिन उनकी साइकिल के पहिए और तेजी से घूमने लगे और सफर तय करने की हिम्मत बढ़ती चली गई। तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।
के जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। जहां में घूमने की हिम्मत और प्रेरणा दोनों ही प्रशांत को उनके पिता नारायण राव गोलवलकर से मिली। दरअसल प्रशांत के पिता ने वृद्धावस्था में पैदल नर्मदा परिक्रमा करने की ठानी और 75 वर्ष की उम्र में वे निकल पड़े नर्मदा परिक्रमा के लिए। बस यही वाकया प्रशांत के मन में घर कर गया कि जब पिताजी इतने बुजुर्ग होने के बाद भी परिवार की खुशहाली के लिए 3000 किलोमीटर की पदयात्रा कर सकते हैं, तो क्या यौवन अवस्था में अपने देश दुनिया की खुशहाली के लिए वो यात्रा नहीं कर सकते। और इसी सपने के लिए उन्होंने शुरू किया अपना साइकिल का सफर। ओ राही 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 ओ राही। और जब ऐसा लगा कि क्या ये यात्रा मेरी पूरी हो सकती है, तब इफ और बट किंतु परंतु मेरे दिमाग में चल रहा था। कई अड़चनें थी। उस समय प्रेरणा बने मेरे पूज्य पिताजी, जिन्होंने 75 वर्ष की उम्र में माँ नर्मदा की परिक्रमा की। माँ नर्मदा की परिक्रमा, अमरकंटक से निकलने वाली माँ भरूच में समाहित होने वाली इस 3000 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा करके जब पिताजी लौटे, 75 वर्ष की उम्र ये मनुष्य के जीवन की अंतिम उम्र हुआ करती है। उस समय लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, और इस समय पिताजी ने ये यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा पैदल की, और वो भी काय के लिए। तो जो हमारा एक चिंतन रहा है भारत का, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसके लिए तो हमारे परिवार सुखी रहे। और परिवार सुखी रहे इसलिए सबसे बड़ा व्यक्ति परिवार का, परिवार के सुख के लिए इतनी बड़ी 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जब लौटे तो मेरा युवा मन हिलोरे लेने लगा। मुझे ऐसा लगा कि जब इतना साहस मेरे पिताजी इस उम्र में कर सकते हैं तो मैं युवा होकर सारी दुनिया क्यों नहीं घूम सकता। और मैंने आखिरकार उस सपने को, जो मैंने सपना संजोया था, उसको अंतिम रूप दिया। सारी उसकी औपचारिकताएँ पूर्ण की गई। उसमें मुझे काफ़ी कठिनाई आई। वीसा संबंधित कठिनाई उसमें बहुत बड़ी थी, जबकि भारत सरकार ने मुझे वीसा संबंधित कागज़ दिए थे, परंतु एम्बेसीज का रवैया बहुत अच्छा नहीं था। भारत की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। भारत एक गरीब देश की जानकारी होने के कारण लोगों को, और वो बराबर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। और मुझे इतनी कठिनाई से कई बार निराशाओं का दौर से गुजरना पड़ा। और इसके लिए मुझे वहाँ उस समय के खेल मंत्री मार्गरेट आल्वा से भी मिलना पड़ा कि अपने भारत सरकार के पत्रों को और यहाँ के एम्बेसी वीसा नहीं दे रही। फिर उसने सारी व्यवस्था की। पर इस निराशा के दौर में मुझे एक शेर याद आया, जब मैं यूथ हॉस्टल में गया। बड़ा निराशवादी इसमें था कि क्या होगा, इतनी सारी मेहनत पे पानी तो नहीं फिरेगा। तब मुझे एक शेर बताया, मंजिल मिले या न मिले इसका मुझे कोई गम नहीं, मंजिल की तरफ मेरा कारवां तो है। और उस शेर ने दोबारा मुझे फिर से ये प्रेरित किया कि तुम लगे रहो अपने काम में, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। हौसलों के आगे निराशा भी सफलता में परिवर्तित हो जाती है, और आखिरकार यात्रा के लिए तय किए गए रास्तों में आने वाले देशों के वीजा प्रशांत को मिल गए। विश्व साइकिल यात्रा में भारत सरकार की विशेष अनुमति से उन्हें काफी लाभ मिला। अब बात आती है कि यात्रा के लिए प्रशांत ने साइकिल को ही क्यों चुना। यात्रा दूसरे साधनों के मार्फत भी तो हो सकती थी, परंतु इसके पीछे प्रशांत का ये सोच था कि वे यात्रा के दौरान अधिक से अधिक लोगों से मिलना चाहते थे। और उनका मानना है कि साइकिल ही वो साधन है जिसके द्वारा धीरे धीरे यात्रा कर सभी स्थानों का अधिक ज्ञान लिया जा सकता है।
एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकी महाद्वीपों के अनेक छोटे बड़े शहरों के साथ वहाँ के गांव कस्बों में जाकर प्रशांत ने वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, आचार व्यवहार का बारीकी से अध्ययन किया। इस दौरान वे किसी होटल या सराय में रुकने के बजाय गांव कस्बे के लोगों के साथ रात बिताते थे, जिससे उनमें और स्थानीय लोगों के बीच दूरियां कम हो जाती थीं। मैं चाहता था वहाँ के गांव, वहाँ के शहर, वहाँ के नगर, वहाँ के लोग, उनका रहन सहन, उनका जीवन, उनका पति पत्नी का संबंध, उनके बच्चों के साथ संबंध, उनकी शिक्षा, उनकी बैंकिंग व्यवस्था, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, इन सब चीज़ों को पास से नज़दीक से देखना चाहता था। हमारी संस्कृति की सोच है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक है, और यही संदेश एकता और भाईचारा, शांति का संदेश देने के लिए मैं निकला था। और दूसरा मैंने देखा कि युद्ध ये आवश्यक नहीं है, युद्ध विश्व में कोई भी नहीं चाहता, हर व्यक्ति शांति चाहता है, और शांति का ही मैंने पैगाम दिया है। एक देश की अच्छाइयाँ दूसरे देश में फैलाना और बुरी चीज़ों को नकारना, ये मेरा उद्देश्य रहा है। मैंने ये भी तय किया कि अगर मेरी इस यात्रा से कोई एक आदमी भी मेरी विषय को समझ सके तो मेरी यात्रा ये सफल होगी। मेरे कदमों में ये रफ्तार कहां से आई, लगता है दुआएं तुम्हारी काम आई। ओ राही, 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 ओ राही। लगातार साइकिल चलाने में प्रशांत को थकान अवश्य होती थी, परंतु इतनी बड़ी मुहिम के आगे वे थकान के एहसास को भुलाए रखते थे। कहते हैं कि अच्छाई की राह पर चलने से हजारों हाथ मदद के लिए उठ जाते हैं। गोलवलकर उस वाकये को कभी नहीं भूल सकते जब वे युगांडा से तंजानिया जा रहे थे तो उनकी मदद के लिए एक सेक्स वर्कर महिला आगे आई और उसकी मदद से प्रशांत एक बड़ी मुसीबत से बच सके। जब आप अच्छाइयों की राह पर चलते हैं तो बुराई की राह पर चलने वाले लोग भी आपका साथ देते हैं। इसी प्रकार की एक समझाइश मेरे को जब मेरी गाड़ी ख़राब हो गई युगांडा में तो एक महिला ने दी, और वो समझाइश मेरे लिए इतनी उपयोगी साबित हुई कि रात भर में उस एरिया के अंदर जहाँ मैं रुका था कमरे के अंदर रात भर बंद रहा, भूखा प्यासा बंद रहा। और जब सुबह उठा तो महिला मेरे सामने खड़ी थी। वो महिला उसी कार्य में लिप्त थी और उसके चेहरे पे प्रसन्नता थी। उसको ऐसा लगा कि मैंने किसी व्यक्ति की जान बचाई। इस लंबे सफर में प्रशांत की साइकिल में कई बार गड़बड़ियां आई, जिससे उन्हें साइकिल के कई पुर्जे और टायर ट्यूब अलग अलग देशों में बदलवाने पड़े और उनकी इस साइकिल में विभिन्न देशों के कल पुर्जे लगे हुए हैं। गोलवलकर का कहना है कि उनकी साइकिल यात्रा के दौरान मेड इन वर्ल्ड बन गई है। सफल और एक लंबे सफर के बाद प्रशांत अपने वतन वापस लौटकर अब स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ अपना अनुभव बांट रहे हैं। इससे वे विभिन्न राष्ट्रों के सकारात्मक और रचनात्मक विकास से भारत के नौजवानों को अवगत करवाते हैं और प्रेरित करते हैं ताकि वे भी अपना जीवन जीने में कोई खास उद्देश्य ढूंढकर जीवन को आगे बढ़ाएं। बच्चों के सामने सामान्यतः ये विषय रखता हूँ कि निरुद्देश्य जीवन न जिए। जीवन का अपना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भाव में टिक रहना,
किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे रहा नहीं। पर सामान्यतः आज लोगों के बच्चों के सामने जो उद्देश्य है वो मुझे ऐसा लगता है, उद्देश्य तो जीवन में है, कोई मेरिट में आना चाहता है, पर उसके पीछे के मेरिट में आने के पीछे के उद्देश्य भी क्या है। तो मेरा सपना मनी मैं उनको यही बताता हूँ कि पैसा है जीवन के लिए आवश्यक है, पर पैसा है जीवन में सब कुछ नहीं है। जीवन का अंतिम उद्देश्य पैसा न बनाए। मुझे आप दुनिया के एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं संपूर्ण दुनिया में कि जो सिर्फ आज पैसे के लिए जाना जाता है और उसके फोटो सम्मान के साथ दीवारों के ऊपर पैसे के लिए लगे हुए। अपने इस कठिन सफर में प्रशांत गोलवलकर किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विवाह नहीं किया। साथी न कारवा है ये तेरा इम्तिहा है, साथी न कारवा है ये तेरा इम्तिहा है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। पुकार के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। उनकी साइकिल सिर्फ उनका वाहन मात्र नहीं थी, बल्कि उनकी संगिनी भी थी। प्रशांत की तमाम यात्राओं का मकसद सिर्फ दुनिया भर के देशों का भ्रमण नहीं है, बल्कि वे इसके माध्यम से दुनिया भर में भाईचारे, शांति और एकता का संदेश फैलाना चाहते हैं। उनका ये सोचना है कि यदि एक व्यक्ति तक भी उनकी बात पहुंचती है तो उनका ये महाअभियान सार्थक हो जाएगा। ओ राही 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 ओ राही। प्रशांत गोलवलकर का ये सफर अभी थमा नहीं है। उनकी साइकिल के पहिए बेताब हैं घूमने के लिए। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। अब उनकी नजर है दक्षिण अफ्रीका पर। यूं लगता है जैसे सारा संसार बाह पसारे उनका इंतजार कर रहा है। और संसार के लोगों को जानने की जिज्ञासा ने ही मुझे घुमक्कड़ बनाया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की काव्य पंक्तियाँ अभी तो मुझको मीलों मीलों आगे चलना है मेरा नीति वाक्य बन गया। मेरी यात्रा आज भी जारी है। मैंने ये यात्रा 1968 से चालू की, जो अभी भी उसी अवस्था में जारी है। आगे आने वाले समय के अंदर मैं 42 देशों की अफ्रीका की प्रवास पर जा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई भाई बहन जाने का इच्छुक हो तो मेरे साथ चल सकता है। वे मानते हैं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बाहर के रुके जाना नहीं, तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।